और फिर इमाम ने अपने बेटे को समझाया, फिर खेमे में गए और अपनी बीवियों से कहा, रोना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, जोर से आवाजें मत निकालना, आपे से बाहर मत होना, सब्र करना, मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं करबला के मैदान में। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? फरमाया, जिसके सहारे हाजरा को इब्राहिम छोड़ के गए थे, उसी रब के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। इमाम करबला के मैदान में गए। मैं कहता हूं ज़ैनब, मैं आपको सलाम करता हूं। लखनऊ के एयरपोर्ट पे जब भाई जाता है सऊदिया तो बहन रोती है, पूछा जाता है क्यों रो रही है? कि मेरा भाई सऊदिया गया है। बीबियां रोती हैं जब शौहर जाता है विदेश। मगर हुसैन, आपकी बीबी पर भी सलाम हो, आपकी बहन पर भी सलाम हो। इमाम जा रहे हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियां अहले बैत हूरे करती हैं उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिरा ने अहले बैत। मेरा इमाम करबला के मैदान में गया, लड़ा, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी। जो तलवार से आता था उसको आप एकदम काट के गाजर मूली बना देते थे, मगर इन्होंने तीर मारना शुरू किए। जब पहला तीर लगा सीने में, इमाम वापस पलटे, अपने खेमे में गए और बोले, ज़ैनब क्या रोई थी? बहन बोली, मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, मेरी मां के जायो। जब आपके सीने में तीर लगा तो मैं बर्दाश्त न कर पाई। बहन, अभी तो सीने में तीर लगा है, अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़े। नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। मेरी बहन, बाहर मत निकलना, हम शरीयत बचाने आए हैं, घर बचाने नहीं आए। मैं कहता हूँ इमाम सलाम हो, बच्चों की लाशें उठाने के बाद, इतने गम सहने के बाद भी मेरे इमाम आपको शरीयत कैसे बयान कर रहे हैं, आप पर सलाम हो। मगर आज हम अपनी बहनों के सिरों पे दुपट्टे नहीं रखवा पा रहे, उनके जिस्मों पे टाइट लिबास है, हम उनको नहीं बदल पा रहे। हमारी बहनें बिल्कुल बेपर्दा हो गई है, हम नहीं कह सकते, शादी में नहीं कह सकते। हुसैन के तो सीने में तीर लगा था, तो हुसैन ने कहा था, बेटी बहन बाहर आवाज ना आए, आज तुम अपनी बहन से नहीं कह सकते, ले दुपट्टा ओढ़ ले, हुसैन का गुलाम हूं मैं, बेपर्दा नहीं रहने दूंगा। क्या सीखा करबला से आपने? करबला से तुमने पर्दा नहीं सीखा सैयदा ज़ैनब का। मेरे इमाम अपनी बहन को समझा के जाते हैं, और जब गए तो फिर तीर की बारिश शुरू हो गई। मुझे बताओ, जब 10,000 लोग एक साथ तीर मारे, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा। मेरे इमाम के सीने में तीर लगा तो सीने का तीर निकाल दिया, और जब निकाला तो फिर माथे पे हड्डी में आके लगा तीर, आपने उसको भी निकाला। मगर फिर इतने तीर जिस गर्दन को हुजूर चूमते थे, जिस जिस्म को हुजूर चूमते थे, जिसने नबी की ज़बान चूसी थी, जो नबी की गोद में नबी के कांधों पर खेलता था, आज उसको इतने जख्म दिए हैं कि वो घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। पूरे जिस्म पे जख्म ही जख्म है, खून ही खून है। मेरा इमाम घोड़े से नीचे को तशरीफ लाते हैं, और जब घोड़े से नीचे को तशरीफ लाते हैं, उलमा ने लिखा है, आप आवाज कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे। किसी ने कहा, क्या कह रहे थे? अपनी सकीना के बारे में नहीं, अपनी बहन ज़ैनब के बारे में नहीं, फिर किसके बारे में? अपने बेटों के बारे में नहीं, बल्कि इमाम फातिमा का लाडला। जब आप फातिमा का लाडला जब घोड़े से नीचे आता था, जख्मों से चूर तो नीचे को आते वक्त कहते थे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, जो इतने जख्मों के बाद इस उम्मत को न भूला। ये उम्मत उस हुसैन को भी भूल गई, उसके नाना को भी भूल गई। मेरे इमाम सजदे में चले गए, और जब मेरे इमाम सजदे में गए, ऊपर से आप नमाज पढ़ चुके थे, मगर नफली सजदा आपने किया, ऊपर से खंजर रख दिया गया। अब ऊपर खंजर रखा हो, अल्लाहू अकबर, और नीचे बंदा सजदा कर रहा हो। ये कोई आम सजदा नहीं हो सकता। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा, और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीन करबला इस शान पर सजदा खेल रही, इमाम सजदा कर रहे हैं, फरिश्तों से मेरा रब फरमा रहा है, देखो तुम कहते थे कि तुम सजदों के लिए काफी हो, मगर देखो तो ये मेरा हुसैन कैसा सजदा कर रहा है। अरे बेटे की लाश उठाने के बाद सजदा करना किसके बस की बात है? अरे तुम फरिश्ते हो, तुमको क्या पता बेटे की मौत क्या होती है? तुमको क्या पता भूख और प्यास क्या होती है? इमाम सजदे में जाके कहते, मेरे रब तू मुझसे राजी हो जा, ए मेरे रब तू मुझसे राजी हो जा। अरे
सजदे तो सबने किए, मगर तेरा नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ला हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। कौन सा सजदा जो हम भूल चुके हैं। आज हमारे सजदे हमारे मुसल्ले बिल्कुल नहीं पिछते। सुनो, सिर्फ यहीं पे नहीं, जब हुसैन का पूरा घराना शहीद हो गया, जब बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह अकबर, मुझसे मेरे हुसैन का न पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। जब हुसैन शहीद हो गए तो आपके घर वालों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, और जब घोड़े दौड़ाए, अल्लाह अकबर, तो उधर से हवा, उधर से सूरज डूबने की आवाज, उधर डूब रहा था सूरज, इधर से सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, ऐ अहले बैत चलो नमाज की तैयारी करो। सब लोगों ने नमाज की तैयारी कर दी, तैयारी करी, पानी तो पीने के लिए तक नहीं था। नहीं, इन्होंने तयम्मुम किया, और अली की पोती, अली के बेटे की बीबी, अली की बेटी, सब नमाज पढ़ रही है। जब ये औरतें नमाज में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन असर की नमाज अदा कर रहे हैं। अच्छा, नमाज इस हाल में अदा कर रहे हैं कि हड्डियों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उनके टूटने की आवाजें आ रही है, चारों तरफ लाशें बिखरी भी पड़ी है, और औरतें नमाजें पढ़ रही हैं। हम कितने दुनियादार हो गए, हमसे आज नमाजें नहीं पढ़ी जा रही। क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन में? हुसैन इब्ने अली को, उनके नाना को, अपने रब को क्या जवाब दोगे? तुम पंखों में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो। ऐ लोगों, तुमने करबला से क्या सीखा? यजीद तो फासिक था, वो क्या करता था? शराब पीता था। आज जो शराब पीता है उसको सोचना नहीं चाहिए, और वो जो बदकारियां करते हैं लड़के नौजवान, उनको नहीं सोचना चाहिए। ऐ लोगों, आओ अपने रब से कहें कि रब हमको माफ कर दे। वो माफ करने वाला मेहरबान। हुसैन का सदका मांग के कहो, ऐ अल्लाह हुसैन के सदके से माफ कर दे, अहले बैत के सदके से माफ कर दे, सहाबा किराम के सदके से माफ कर दे। मालिक बड़े गुनहगार, हम अनहाई के चोर हैं, चोर। नौजवानों, मोबाइलों में तुम्हारे लॉक लग जरूर गए हैं, मगर तुम्हारे गुनाह अल्लाह से नहीं छुपे हैं। मैंने अपने हाथों से कितने लोगों को दफन कर दिया, मैं आपको सही बता रहा हूं। पोस्टमार्टम हाउस में जाके देखो, कभी कभी पहले तो शराबे पी के चीरते थे, अब तो इंसान को चीरने वाला ग्राइंडर आ गया। लाशें पड़ी होती हैं बड़े बड़े तकब्बुर करने वालों की। कोई एक मौलाना साहब कह रहे थे कि मैं एक मौलाना की पोस्टमार्टम के वक्त बाद, तो कहते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, कहते हैं उनके पोस्टमार्टम मुझे कैमरे में दिखाया जा रहा था, कहते ऐसे चीर रहे थे जैसे पूरे जिस्म को चीर दिया गया, सर को अलग कर दिया गया। और टांके कैसे लगाते हैं? वो भी टांके लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? अल्लाह अकबर। वो उनके पास प्लास्टिक की वो होती है तागा, प्लास्टिक की जो है वो रस्सी होती है, उसको ऐसे लगाते हैं जैसे जानवर को भी क्या सीता है, आदमी बोरी को भी ऐसे सीते हैं। हालांकि मेरे हुजूर फरमाते हैं, मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब मैं पोस्टमार्टम के बारे में सोचता हूँ, और जब पोस्टमार्टम हाउस जाके देखता हूँ, तो बस यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूँ, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे परवरदिगार। पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा के अपनी रहमत वाली मौत देना। न मौत आएगी तो न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न गनी को छोड़े, न फकीर को छोड़े। याद रखो, मौत न औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े। मौत आकर के रहेगी मेरे दोस्तों, तौबा कर लो। आओ नौजवानों, अपने रब से कहो, रब माफ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े बदकार हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक औरत थी, बनी इसराइल में उलमा ने लिखा है, वो हर रात एक नए, वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि उसने पूरे इलाके के लोगों को अपने दरवाजे पर बुला लिया था। बड़े बड़े से लेती थी, उसने बड़ा महल बना रखा था। ऐसा अल्लाह ने उसको हुस्न दिया था, जिससे देख लेती उसका दीवाना हो जाता था। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, वो अपने सुबह को बैठती थी दिन में, और पूरे दिन तो लिखती थी, ग्राहकों से टाइम देती थी, पला दिनाना, और पैसे लेती थी बहुत भारी। उसे देखा एक नेक आदमी ने, उसकी आंखें उस पर पड़ी। मुझे दिल पिसानी शेख सरिंदी कहते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्म का इस पेले
पद को कर जाती है। और तवज्जो करो, वो कहता है नेक आदमी 40 दिन जब एक महीने लगातार कहता रहा, अल्लाह उस औरत का ख्याल मेरे दिल से निकल जाए, मगर नहीं निकला। एक दिन उसने सारे दौलत अपनी बेची और उस औरत के पास बोला ये पैसे ले, बता कौन से दिन आना है। उसने कहा फला दिन आना है। ये उसके पास गया, उसी दिन ये कमरे में बैठी थी, इतर लगाए दुल्हन बने, इसके करीब जाके बोला मैं तेरे लिए सब कुछ बेच के आया हूँ। करीब बैठा, बात की, बात करते करते जब इसने उसके हाथ लगाना चाहा अकेले तन्हाई में उस लड़की के, उस औरत के, तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने कहा क्यों कांपता है, क्या बात है? अगर मेरी तबीयत खराब है। सही बता, तबीयत तो ये खराब लोगों की ठीक हो जाती है, सही बता, वरना तुझे जाने ही नहीं दूंगी। बोला सही बताऊं कहां? सही बात यह है कि जब मैं सजदे करता हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा होता है, और जब मैं तेरे हाथ लगा रहा हूं तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। ये कह के चला। वो बोली मालिक एक दिन आया, हाथ नहीं लगाया, मैं तो पूरी जिंदगी की गुनहगार हूं। इसके दिल में तौबा का बीज बो गया। यानी आंसू किसी के होते और दिल किसी का। किसी ने कहा मूसा के पास चली जा। आयशा मूसा के पास गई, मैं फिल्म में तकरीर कर रहे थे मूसा। किसी ने कहा मूसा अलैहि सलाम फला औरत आपसे मिलने चाहती है। आपने नाम सुनते ही पर मैं भगाओ, मुझसे क्या मिलने आई है? इतने लोगों में नाम ले दिया उसका। वो गई, औरत दरवाजा बंद करके रोने लगी, बहुत रोई, कहने लगी मालिक अगर मेरे गुनाहों की हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। देख मुझे मूसा ने तो निकाल दिया, मगर तू निकालेगा तो कहां जाऊंगी? ज़मीन भी खुदा की, ज़मा भी मकीनो मका ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे गुनाहों की, मेरे अगर गुनाहों की हद कोई नहीं तो तेरे कर्म की हद कोई नहीं। ऐ मेरे मालिक मेरे जैसी गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कर्म करने वाला रहीम और करीम कोई नहीं है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे तौबा करती हूँ। इतना रोई कि दरवाजा धक धक होने लगा। कह लगी इसका दरवाजा उधर धक धक हुआ, इसका दिल धक धक होने लगा। कह लगी मालिक दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर उसके बाद दरवाजा जोर से किसी ने खटखटाया, ये नहीं खोला। उसने धक्के दिए ना, ये डर गई कहीं तोड़ न दे। जब इसने दरवाजा खोला सामने मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। इसने कहा आप क्यों आ गए? आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझको क्या खबर थी कि जब अभी जिब्राइल आए हैं और उन्होंने कहा है कि ए मूसा फला औरत से कहो अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है, उसके जो आंसू निकले थे उसके बदले में उसके करीम और रहीम रब ने माफ कर दिया है। वो कह लगी एक बार में माफ कर दिया? हाँ वो इतना ही करीम है, सारी जिंदगी के गुनाह एक दो आंसुओं से माफ कर देता है। ऐ मेरे दोस्तों तुम्हें ये कब्र में डालाएगी दुनिया, तौबा कर लो, कोई किसी का नहीं हुआ है। ये हुसैन की महफिल है, ये उलमा के सामने अपने गुनाहों से तौबा कर लो। कहो मालिक हमको माफ कर दे, एक आंसू बहाओ। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आदम की औलाद से कह दो इतना रो ले वो कि उसकी आंख का आंसू ढलक के उसके गाल तक आ जाए, सच्ची तौबा कर ले, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आओ तौबा करें। कितने लोग ऐसे जो हुसैन इब्ने अली के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं एक दूसरे की तरफ न देखना। नौजवानों मौत का कोई भरोसा नहीं, ये तो सब हाथ झाड़ देंगे रिश्तेदार कब्र पर। कब्र के अंदर मेरे हुजूर तशरीफ। कोई आशिक रसूल है जो नबी के नाम पे गर्दन कटा देगा? इमाम हुसैन के नाम पे दोनों हाथ नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, नीचे हाथ। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी बैठा देंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इधर को आ जाए, बाहर आ जाए, यहाँ जो दाढ़ी रखाने के लिए तैयार है वो यहाँ आ जाए। सोच समझ के आना। बैठ जाओ बेटा, तुम छोटे हो, आ जाओ, सोच समझ के आना। वैसे दीन के मामले में सोचना समझना नहीं चाहिए, ये तो वाजिब है आपको। इधर आओ, 3 हो गए, ये चौथा आशिक रसूल है जो पूरी दाढ़ी रखाए इस महफिल में। 5वां है कोई आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में। आओ जल्दी आओ, देर न करो, आओ हुसैन के नाम पर अपनी दाढ़ियों को रखाओ। सुभान अल्लाह। लोग दाढ़ी देख देख करके लोगों को मार रहे हैं, तुम इतनी दाढ़ियां रखाओ कि उनके जज्बे पस्त हो जाए। और कोई आशिक रसूल है हुसैन का चाहने वाला जो इस महफिल में खड़े होते हैं
अब तक रिया था सभी के लिए, दौलत के लिए, माल के लिए, बीवी बच्चों को दिखाने के लिए, लोगों के लिए, फैशन के लिए, मगर अब जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी है कोई आशिक रसूल और इस महफिल रसूल में? 1 2 3 4 5 6 कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो दाढ़ी रखा है? पीछे से आगे से कोई नौजवान? 6 हो गए। कोई और? एक बार और कह रहा हूं, टाइम नहीं मेरे पास, वक्त मेरा हो गया, इधर आ जाओ। कितने हो गए ये? 7। मैं चाह रहा था इमाम हुसैन की तस्वीर हो जाए। कोई इधर से कहीं से आए? आओ माशाल्लाह। 8 हो गए। आओ 9 हो गए। आ जाओ, पूरी दाढ़ी कर लेना। आ जाओ, देखो दाढ़ी पूरी एक मुश्त, कितनी? एक मुश्त होनी चाहिए, लटकी हुई इंशाल्लाह है। आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह, आपने हिम्मत की है तो आइए, अल्लाह मुबारक करे आपको। कहो अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए। कहो आमीन। एक रह गया बस, इमाम हुसैन की तस्बीह करने वाला नौजवान। वो कौन बनेगा जो इमाम हुसैन की तस्बीह करेगा? और यार कोई किसी का काम नहीं आता, अल्लाह उसके रसूल के कानून से मुंह मत मोड़ो। कोई दाढ़ी वाला है? कोई 10वां आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला 10वां? कितने हो गई? 9 हो गए। आ जाओ मुबारक माशाल्लाह। आइए 10वीं हो गई। 11वीं वाले भी आ जाओ, गौस पास की 11वीं वाले। सुभान अल्लाह। और 11वीं वाला भी आ रहा है। सुभान अल्लाह। आ जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए कितने हो गए बोलो? कितने हो गए बोलो? कितने हो गए? 11 हो गए। जरा 11 लोग हाथ उठा लो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इन उलमाए इकराम को गवाह बनाकर आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी रखाएंगे अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत अता फरमाए। बैठ जाए इंशाअल्लाह। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। आज से इंशाअल्लाह करबला का पैगाम नमाज है। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, दोनों शुरू करोगे नमाज इंशाअल्लाह। दिल से कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मेरी बहनें दिल में इरादा करें कि नमाज पढ़ेंगी, मेरी बहनें दिल में इरादा करें कि बच्चों को आप दूध पिलाएंगी तो नबी पर दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाएंगी। सबको सलामत रखे और बाकरामत रखे। मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बात पर पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वही तो अभी कोई उठ करके न जाए। अभी मुफ्ती साहब